Welcome back, students. The town mouse and the country mouse. फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम इस लेसन का एक्सरसाइज लेकर आएंगे। इस एक्सरसाइज में एक्टिविटी भी है, क्वेश्चन एंड आंसर भी हैं, तो इससे आपको अपना अभ्यास करने में बहुत ही हेल्प मिलेगी। आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। तो आइए हम वीडियो शुरू करते हैं। रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस। ये आपके सामने एक पैसेज है, इसको केयरफुली इसकी रीडिंग करना है, इसको समझना है और समझ के इसको इसके बाद वाली स्लाइड में इसके क्वेश्चंस आएंगे, एक्टिविटीज आएंगी, वो आपको पूरा करना है। तो आइए हम इसकी रीडिंग करते हैं। Once upon a time, a town mouse went on a visit to his cousin in the country. The country mouse was a simple, rustic fellow. He loved his town friend. He gave him a hearty welcome. Beans, cheese, and bread were all he had to offer, but he offered them freely. The town mouse rather turned up his nose at this simple country fare and said, I cannot understand, cousin, how you can put up with this poor food. But of course, you cannot expect anything better in the country. Come with me and I will show you how to live. When you see town life, you will wonder how you could ever live in the country. ये रहा पैसेज रीडिंग। आप इसको 2-3 बार रीडिंग करेंगे, उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे तो आपको आंसर देने में बहुत ही आसानी रहेगी। Questions and answers. So let's see the question. Why did the town mouse go to country? Why did the town mouse go to country? Here is the answer. Town mouse went on a visit to his cousin in the country. Next question. Who turned up his long nose and why? Answer. The town mouse rather turned up his long nose at the simple country fare. तो ये रहे क्वेश्चन एंड आंसर। इस स्लाइड में राइट, ट्रू और फॉल्स, इसमें कुछ स्टेटमेंट्स रहेंगे, उसको आपको केयरफुली रीडिंग करना है और उसके सामने ट्रू और फॉल्स लिखना है। Let's see the first statement. The town mouse was a simple, rustic fellow. The town mouse was a simple, rustic fellow. ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? ट्रू है तो उसके सामने आपको टी लिखना है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। आइए हम नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। द कंट्री माउस लव्ड हिज टाउन फ्रेंड। द कंट्री माउस लव्ड हिज टाउन फ्रेंड। ये स्टेटमेंट आइए हम देखते हैं कि ट्रू है कि फॉल्स है। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। Here is next statement. The country mouse gave him hearty welcome to his friend. The country mouse gave him hearty welcome to his town friend. स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स? आइए हम इसे देखते हैं। ये रहा इसका आंसर। दिस इज ट्रू स्टेटमेंट, ट्रू। नेक्स्ट स्टेटमेंट इज द टाउन माउस गेव चीज एंड ब्रेड्स टू हिज कंट्री फ्रेंड। द टाउन माउस गेव चीज एंड ब्रेड्स टू हिज कंट्री फ्रेंड। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? आइए इसका उत्तर हम लाते हैं। इसका आंसर है फॉल्स। ये स्टेटमेंट फॉल्स है। हु सेड दिस?
यहाँ पर भी स्टेटमेंट है, एक्सप्रेशन है। हु सेड दिस, इसको आपको बताना है। फर्स्ट है हाउ यू कैन पुट विथ हिज पुअर फूड। हाउ यू कैन पुट विथ दिस पुअर फूड, हु सेड दिस? आंसर, द टाउन माउस सेड दिस। This statement said by town mouse. Next, I will show you how to live. Who said this? I will show you how to live. Who said this? Answer is, the town mouse said this. The town mouse said this. Next statement is, I do not like that music at my dinner. I do not like that music at my dinner. Who said this? Answer is, the country mouse. स्टेटमेंट जो है आपके पैसेज के बाहर का है, लेकिन इसी लेसन का है। I do not like that music at my dinner. Answer is, the country mouse said this. country mouse ने इसे कहा। Rearrange the letters and make meaningful words. इसमें आपको कुछ जम्बल लेटर मिलेंगे, उसको आपको रीअरेंज करना है और रीअरेंज करके एक मीनिंगफुल वर्ड बनाना है। फर्स्ट एग्जांपल, NOTW। इस स्पेलिंग को, इस लेटर्स को रीअरेंज करके आपको मीनिंगफुल वर्ड बनाना है। एग्जांपल है TOWN। इसी में से हमने स्पेलिंग लिया है और इसको रीअरेंज करके हमने एक मीनिंगफुल वर्ड बनाया है, टाउन। तो इसी तरह से आपको ये सब जंबल वर्ड लेटर्स देखने हैं और उससे क्या बनता है, कौन सा मीनिंगफुल वर्ड बनता है, ये आपको बताना है। तो सेकंड है OSEN। इसको आप अंदाजा लगाइए कि इससे कौन सा मीनिंगफुल वर्ड बनेगा। OSEN, आइए हम बताते हैं। NOSE, ये हो गया नोज। इसी तरह से MORO आप समझ ही गए होंगे इससे क्या वर्ड बनेगा। देखिए इससे वर्ड बनेगा ROOM, रूम। नेक्स्ट देखिए वो लेटर्स FELI। इससे मीनिंगफुल वर्ड आपको बनाना है और आप उसको जल्दी से बना भी लिए होंगे। चलिए हम बता देते हैं। इसका सही वर्ड है LIFE, लाइफ। ये हो गया लाइफ। नेक्स्ट देखिए VEOL, ये लेटर्स हैं, इसको रीअरेंज करना है। रीअरेंज करके मीनिंगफुल वर्ड बनाना है। ये रहा इसका मीनिंगफुल वर्ड LOVE, लव। चलिए अब हम राइट साइड आते हैं। UNISOC, ये थोड़ा सा और बड़ा वर्ड है, सो आपको ध्यान से ये सब इसी पैसेज में से है, आपने जो लेसन पढ़ा है उसी में से है। तो आइए हम बताते हैं। COUSIN, कजन। ये हो गया कजन। उसी क्रम में DIRFEN, ये जंबल लेटर से कौन सा वर्ड बनेगा जो कि मीनिंगफुल होगा। आप जल्दी से उसको सोचिए और बताइए। चलिए इसका सही मीनिंगफुल वर्ड है FRIEND, फ्रेंड। तो ये मीनिंगफुल वर्ड हो गया। अब आगे देखिए PISMEL, इससे कौन सा वर्ड बनेगा जो कि मीनिंगफुल होगा। इसको आप जल्दी से नोट करके जाइए और इसको आपको बनाना है, क्विक रिस्पांस चाहिए। चलिए इसका आंसर है CIMPLE, सिंपल। ये हो गया मीनिंगफुल वर्ड। अब नेक्स्ट देखेंगे CESEHE, इसको आपको रीअरेंज करना है
और जल्दी से एक मीनिंगफुल वर्ड में कन्वर्ट कर देना है। इसका सही आंसर मीनिंगफुल वर्ड है CHEESE, चीज। नेक्स्ट और लास्ट है DRBAE, जंबर वर्ड है। इससे आपको रीअरेंज करके मीनिंगफुल वर्ड जल्दी से बनाना है। चलिए, इसका मीनिंगफुल वर्ड ए रहा सामने आपके, BREAD, ब्रेड। तो इसमें आपको क्विक रिस्पांस देना पड़ेगा, तभी आप जल्दी कर पाएंगे और आपको मजा भी आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ए रैट आपसे बोल रहा है, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अब हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू एंड नमस्कार।